हेलो एवरीवन, वेलकम टू काम क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उसके खोजकर्ता के बारे में, किसने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता पर अध्ययन किया उसके बारे में भी हमने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन शैली को भी देखा था और उसकी कुछ मूल विशेषताओं को भी देखा था। हमने उसकी शहरी व्यवस्था को समझा और उसके प्रमुख स्थलों को भी जाना हमने। साथ ही हमने आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं उसके बारे में भी जाना। अब हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता पर ही कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला है, कालीबंगम किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या राजस्थान में? तो कालीबंगम जो है वो राजस्थान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। और चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा था कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी पिछले वीडियो में, और वो बैल को पवित्र मानते थे, गाय को पवित्र मानते नहीं थे, तो ये भी जवाब नहीं होगा सही, गाय उनके लिए पवित्र थी। और तीसरा है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, तो ये सही है क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते थे और भगवान शिव को ही पशुपति कहते हैं। और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी, ये भी गलत है क्योंकि वो शहरी संस्कृति को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पहला, उचित समतावादी। दूसरा, दास श्रमिक आधारित। तीसरा, वर्ण आधारित। और चौथा, जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। वो उचित समतावादी पद्धति के व्यक्ति थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। पहला हड़प्पा, दूसरा पंजाब, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा सिंध। भारत में जिस शहर को सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? पहला, नालियां और कुएं। दूसरा, दुर्ग। तीसरा, ध्यानाग्रह। और चौथा, शिखर सहित मंदिर। तो नालियां और कुएं हमने देखा था कि था, तो ये तो मिले। दूसरा, दुर्ग भी थे। और तीसरा, ध्यानागार भी था उस सभ्यता में। तो शिखर सहित मंदिर हमें खुदाई के समय नहीं मिला, तो राइट आंसर होगा शिखर सहित मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला 1935 में, दूसरा 1942 में, तीसरा 1901 में और चौथा 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? पहला है पशुपति, इंद्र और देवी माता। दूसरा है पत्थर, पेड़ और पशु। तीसरा है विष्णु और लक्ष्मी। और चौथा है शिव और शक्ति। तो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के धर्म के हिसाब से जो दोनों में जो समानता है वो वो दोनों किस चीज़ को दोनों मानते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भी, और जो आज के लोग हैं वो भी उस चीज़ की पूजा करते हैं। तो वो कौन था? तो वो थे पत्थर, पेड़ और पशु। तो राइट आंसर है दूसरा, पत्थर, पेड़ और पशु, क्योंकि वो पत्थर की भी पूजा करते थे और आज के लोग भी पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं। पेड़, उस समय के लोग भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और आज के लोग भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। और उस समय के लोग पशुओं में बैल की पूजा करते थे और आज भी लोग पशुओं में बैल, गाय की पूजा करते हैं। तो राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? पहला लोथल,
दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? पहला सिंधु घाटी का, दूसरा मेसोपोटामिया का, तीसरा मिस्र का और चौथा फारसी। तो लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो था सिंधु घाटी का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जहाजी मालघाट था, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे किसी दूसरे सभ्यता से, वो स्थान लोथल में था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग मेसोपोटामिया से ही व्यापार करते थे, जो कि जहाज के थ्रू करते थे। इनका जो व्यापार था वो समुद्री व्यापार था। जो इनके आयात निर्यात का जो काम था वो समुद्री मार्ग से किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्राकृतिक बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पश्चारण खेती या जाति समाज। तो सिंधु घाटी की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वो थी इनकी व्यवस्थित जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, व्यवस्थित शहरी जीवन शैली। जो इनकी जीवन शैली थी वो शहरी थी। इनके पास पक्के मकान थे, ईंटों के बने। इनके पास स्नानागार था बड़े बड़े, और ध्यानागार था इनके पास। और ये लोग कृषि भी करते थे। इनके पास पक्की सड़कें भी थीं। तो इसीलिए जो इनकी मुख्य विशेषता थी वो थी शहरी जीवन। इनकी जो जीवन शैली थी वो शहरी जीवन शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। पहला पक्के ईंटों से, दूसरा पत्थर से, तीसरा लकड़ी से, चौथा उपयुक्त सभी से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने मकान पक्के ईंटों से बनाते थे, जले हुए ईंटों से अपने मकान बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी। पहला आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और चौथा उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। तो जैसा हमने पीछे भी देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता तो नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो नगरी व्यवस्था, जो उनकी नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? पहला विशाल स्नानागार, दूसरा ध्यानागार, तीसरा स्तंभ हॉल और चौथा 2 मंजिला मकान। तो जो सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो में वो था ध्यानागार। ध्यानागार जो है वो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। हड़प्पा में भी था और लोथल था, वहाँ पर भी था, पर जो सबसे बड़ा था वो ध्यानागार मोहनजोदड़ो में था। और जो विशाल स्नानागार था वो तीनों जगह पर था, और स्तंभ हॉल भी तीनों जगह पाए जाते थे, बड़े बड़े थे। पर जो सबसे बड़ा भवन था वो था ध्यानागार, जो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला सर जॉन मार्शल, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा ए कनिंघम और चौथा दयानंद साहनी। तो जो सबसे पहला खोजकर्ता था वो थे दयानंद साहनी, चौथा ऑप्शन। और जिन्होंने सर्वप्रथम इस सिंधु घाटी सभ्यता पर अध्ययन प्रारंभ किया था वो थे ए कनिंघम, जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। और जिन्होंने सबसे पहले खोजा था सिंधु घाटी सभ्यता को वो थे दयानंद साहनी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? किसका संबंध हड़प्पा संस्कृति के साथ नहीं है? तो पहला चार्ल्स मेसन, दूसरा कनिंघम, तीसरा एम विलर और चौथा पी.एस. वर्ट्स। तो जो है इसका राइट आंसर है पी.एस. वर्ट्स। इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, और इन तीनों का संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? पहला कांस्य युग, दूसरा नवपाषाण युग, तीसरा पुरापाषाण युग और चौथा लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो पहला कालीबंगम, दूसरा रोपड़, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा लोथल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है वो है पाटलिपुत्र। कालीबंगम भी सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आता है, रोपड़ भी थी वहाँ का नगर, और लोथल भी वहीं का एक शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। पर पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के घर किससे किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किससे बने होते थे? तो ये हमने पीछे भी देखा था, तो ये ईंटों से बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो जले हुए ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के मकान होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला गंगा, दूसरा रावी, तीसरा यमुना और चौथा सिंध। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे पर बसी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित थी हड़प्पा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? जो नगर था वो था लोथल। लोथल पे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह होता था, यहीं से इनका एक सभ्यता से इनका जो व्यापार होता था दूसरे सभ्यता के लोगों से। मेसोपोटामियंस जो ये व्यापार करते थे वो लोथल से ही ये अपना सामान जो है वो आयात निर्यात करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वो था लोथल। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस जिले में स्थित है? पहला लरकाना, दूसरा मोंटगोमेरी, तीसरा सिंध और चौथा उधमपुर। तो जो राइट आंसर है वो है लरकाना। जो मोहनजोदड़ो है वो लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? पहला खरोष्टी, दूसरा अज्ञात, तीसरा ब्राह्मण, चौथा तमिल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दूसरा, अभी लिपि अज्ञात है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और चौथा बढ़ईगिरी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो थी व्यापार। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया सभ्यता, तीसरा मिश्रित सभ्यता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय सभ्यता है प्राचीनतम वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा 1, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा आलमगीरपुर और चौथा हड़प्पा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है वो है लोथल। लोथल पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? पहला मृतकों का टीला, दूसरा मूर्तियों का स्थल, तीसरा चूड़ियों का बाजार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी कहाँ पर स्थित है? पहला सौराष्ट्र में, दूसरा हरियाणा में, तीसरा राजस्थान में और चौथा पाकिस्तान में। तो जो रंगपुर सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किससे बनी थी? पहला सेलखड़ी से, दूसरा पत्थर से, तीसरा कांस्य से, चौथा टेराकोटा से। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थीं वो सेलखड़ी से बनी होती थीं। नेक्स्ट देखते हैं, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? पहला कांस्य से, दूसरा लोहे से, तीसरा केवल एक, यहाँ एक होगा, ये नहीं होगा, यहाँ एक होगा और ये होगा 1 और 2। तो तीसरा एक और चौथा दोनों, 1 और 2 दोनों से।
तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो केवल काश को जानते थे, उन्हें लॉ की जानकारी नहीं थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को काश युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के लोग को काश के बारे में केवल पता था। काश युग भी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। तो ये रहा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अब हम अगले वीडियो में वैदिक काल के बारे में डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।